आज अगर आपकी एग्रीकल्चर की एप्लीकेशन है और आप चाहते हो कि आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो, कैसे अप्लाई करें, और एग्रीकल्चर वाले मोर ओवर उनको ये टेंशन होती है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो बाकियों के एप्लीकेशन से बहुत ज्यादा वीक है। तो हम एक एग्रीकल्चर का काम करते हुए और प्लस हमारी एग्रीकल्चर का काम कम है, ज्यादा नहीं है, तो हमें कैसे वीजा मिलेगा, इसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरा ब्रीफ करूंगी, आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी कैसे कैसे आप लोग चीजें फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप अपना वीजा ग्रांट करवा सकते हो। सो इस वीडियो को फुल जरूर देखना, और जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति वर्दी है, मैं पैरामाउंट ई सर्विसेज से हूँ। सो आप लोगों के सामने आज का टॉपिक है कि लाइक एग्रीकल्चर से आप लोग बिलोंग कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, अपना काम है आपका, बट आपके माइंड में ये टेंशन है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डॉक्यूमेंट गैदर करने मुश्किल है। तो एक सिंपल तरीके से बताती हूँ कि जो बंदा एग्रीकल्चर कर रहा है ना, डेफिनेटली उसकी दो ही ऑप्शन होती है, एक उसकी अपनी जमीन है और अपनी जमीन में काम कर रहा है, सेकंड होता है वो किसी की जमीन पे काम कर रहा है, एंड थर्ड वन इज वो अपनी जमीन किसी को ठेके पे दे रहा है। ये तीन तरीके से ही काम होता है। सो लीज पे कर रहे हो आप या ऑन कर रहे हो, ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। अगर तो ऑन कर रहे हो मतलब आप ही उस जमीन भी आपकी अपनी है, चाहे वो दादाजी के नाम की क्यों ना हो, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स की है, जमीन भी आपकी है, फॉर्म आप भी कर रहे हो प्रॉपर एग्रीकल्चर और जे फॉर्म आपके नाम पे आ रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर कट है। मतलब आपको फर्द चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए, फिर उसके बाद जे फॉर्म्स चाहिए, राइट। इसका एक रेलिवेंट प्रूफ हो गया आपके वर्क का, तो वो आप लगाओगे। अगर आपके पास अपनी जमीन थोड़ी है, लेट्स सपोज आई हैव ओनली 2 कनाल्स और 2 किलास वट एवर, तो उसमें क्या है, मेरे पास थोड़ी जमीन है बट थोड़ी मैं किसी से बाय कर रहा हूँ ऑन लीज पे, तो फिर मेरे को क्या करना, एक तो अपनी जमीन का आपको जे फॉर्म, सेकंड जिससे आपने जमीन ली अगर उसके जे फॉर्म भी कर रहे हो दैट्स फाइन, बट आपके पास उतनी जमीन तो नहीं थी ना, तो उसके साथ ही आपने एक लीज एग्रीमेंट लगाना है, लीज डीड लगानी है, जिससे हमें ये चीज पता चल जाती है कि इतनी आपने उनसे जमीन ली है जिससे आपको इतनी इनकम आ रही है और इतना आप उन्हें लीज रेंट पे कर रहे हो ईयरली, राइट। सो वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने अपनी जमीन किसी को दी है तो उस चांस में तो है ही नहीं कि जे फॉर्म होंगे, जे फॉर्म नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ लीज एग्रीमेंट होगा कि मेरे को पर ईयर इतना रेंट आ रहा है अपनी इस पूरी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको लीज पे देने से। सो एग्रीकल्चर वालों के लिए ये डॉक्यूमेंट्स मस्ट है, आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा डाउट जो लोगों के माइंड में है, जो एजेंसी डाल रहे हैं कि रिटर्न्स होनी बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर का काम करो, रिटर्न्स क्यों जरूरी है। अगर आपको गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री आपकी जो है आपके ऊपर इनकम टैक्स एग्जम्प्ट किया हुआ है, तो आप पे क्या करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न जिनकी पे हो रही है वो तो बेनिफिशियल है, जिन पे टैक्स ही नहीं है वो बंदा 50 लाख की भी फिल कर दे तब भी वहां पे तो टैक्स तो जीरो ही आएगा। तो उस चीज का ना कोई बेनिफिट है ना कोई लाइक मतलब लॉस है कि अगर आप नहीं कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। आपको अपनी इनकम का इतना बहुत लंबा चौड़ा जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है एम्बेसी को, नॉर्मली अपने प्रूफ्स गैदर करने हैं और आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है। आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो खासकर हिंदी पंजाबी में होंगे, अब ऑनलाइन इंग्लिश में जे फॉर्म्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर किसी का पुराना है पंजाबी में है फर्द, तो आप उसकी सिर्फ और सिर्फ आप जो होती है ना एक रियल वाली जमाबंदी होती है उसको निकलवा के उसको ट्रांसलेट करवा लो, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। और फिर उसका वैल्यूएशन वगैरह डलवाओ। कोई भी डॉक्यूमेंट एम्बेसी में पंजाबी और हिंदी में नहीं जाएगा, नेचुरल सी बात है, वो इंग्लिश में जाएगा। उनको दो ही लैंग्वेजेस उन्होंने प्रेफर्ड बोली हैं, फ्रेंच और इंग्लिश। और कभी ये मत सोचना कि मेरे पास लैंड कम है या इनकम कम है तो मेरे को वीजा नहीं मिलेगा, नो, दे हैवंट डिसाइडेड येट कि इतना स्लैब होना चाहिए। अब देखो जो लोग सुपर वीजाज अप्लाई करते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, पेरेंट्स हो गए जिनके बच्चे उधर पक्के हैं, उनके लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर आप एक बंदे को स्पॉन्सर कर रहे हो तो ईयरली आपको इतनी इनकम चाहिए, आपका इतना टैक्स होना चाहिए, उनके लिए एक स्लैब है। अब इमिग्रेशन को अगर वो चीज चाहिए होगी तो वो मांगेंगे, पर विजिटर वालों के लिए उन्होंने ऐसा कोई रिकमेंडेशन दिया ही नहीं हुआ है। सो वट एवर यू आर अर्निंग दैट इज ओके, ये बहुत सही वाला पॉइंट है। तो आप
इस चीज को प्रॉपर फॉलो करके, इन चीजों को जो मैंने बताई हैं, आप अपना वीजा जो है वो ले सकते हो। अगर आपको हमारी असिस्टेंस चाहिए, हम भी एप्लीकेशंस लगाते हैं, और आप देख रहे हो इन दिनों में एग्रीकल्चर वालों के काफी वीजाज आ रहे हैं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर इवेंट होगा तभी वीजा आएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई बिजनेस मीट के लिए थोड़ी जा रहे हो, फिर आप विजिटर मत अप्लाई करो, आप बिजनेस वीजा अप्लाई करो। बिजनेस वीजा बिल्कुल अलग होता है। आपने कन्वेंशन वर्कशॉप कुछ भी अटेंड करना है वो करो, बट वो पेड होना चाहिए। आप ये चीज मान के चलो, कोई भी कन्वेंशन 10-15 दिन नहीं चलती, आपको उसमें से सीट सिर्फ 2 दिन की मिलेगी। तो कनाडा को बोलोगे मैं 2 दिन के लिए वो इवेंट अटेंड करने के लिए जा रही हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट वर्थी। वो एक वर्चुअल नहीं लगेगा उन्हें। 2 दिन के लिए जा रहे हो वो अलग चीज है, फिर आपको 8 डेज का और शो करना चाहिए। क्योंकि देखो, एक बार कनाडा जाने के लिए नॉर्मली अगर एक हम खर्चा लगा के 4 से 5 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाता है आराम से, टिकटें वगैरह डाल के, बुकिंग्स वगैरह। तो अगर इतना खर्चा वो बंदा कर रहा है तो 2 दिनों के लिए तो पे नहीं करेगा, स्पेशली फ्रॉम द -14 जीडीपी वाली कंट्री से। तो आपको इन चीजों का एक फैक्टर, एक ध्यान देना कि लॉजिकली आप किस चीज में जाओ प्रॉपर तरीके से। अगर आप चीजें पेड कर सकते हो तो यू शुड गो फॉर इट, नहीं कर सकते हो तो प्रॉपर पहले उस चीज का सोल्यूशन ढूंढो, क्या है क्या नहीं है। और हमारी हेल्प के लिए हमें कांटेक्ट करो। ऑनलाइन हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करके काउंसलिंग लो, और ऑफिस पर्सनली विजिट किया करो डॉक्यूमेंट्स लेके, ताकि आपको सारी चीजें इन डीप में क्लियर हम करें। सो प्रॉपर तरीके से आप लोग आके मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।